नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि कुंभ लग्न के लिए कैसा रहेगा आने वाला फरवरी का जो महीना है, नया साल का 2022 की जो फरवरी है आपके लिए क्या लेकर आई है। हम ग्रहों की स्थिति देखेंगे और उसके आधार पर आपके जॉब, कैरियर, बिजनेस, पढ़ाई लिखाई, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, शादी, विवाह, प्रेम, धन आदि, हेल्थ वगैरह सारे जो लाइफ के एस्पेक्ट है उसके बारे में बात करेंगे। और अगर कोई रेमेडी हो सकती है, किन बातों का हमको ख्याल रखना है, उसके बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं ग्रहों की स्थिति, किस भाव में, किस राशि में जो है ग्रह गोचर कर रहे हैं। तो अगर हम आपकी कुंडली पर नजर डालते हैं तो देखिए इस तरह से आपकी कुंडली दिखती है। लग्न में ही गुरु हैं आपके, बहुत अच्छा गोचर है गुरु का यहाँ पर, और साथ में सूर्य आएंगे 13 तारीख के बाद प्रथम भाव में। द्वितीय तृतीय भाव खाली है। चतुर्थ में आपके राहु गोचर कर रहे हैं, काल पुरुष की दूसरी राशि वृषभ में। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां भाव खाली। 10वें भाव में केतु और एकादश भाव में शुक्र मंगल का योग बना हुआ है। और 12वें भाव जो द्वादश भाव है उसमें आपके है शनि और बुध हैं। और 13 तारीख तक यहाँ पर सूर्य भी रहेंगे। आप ये कह सकते हो महीने के उत्तरार्ध में आप कह सकते हैं कि सूर्य इधर आ जाएंगे, लग्न में आ जाएंगे। तो ये है ग्रहों की स्थिति। अब देखते हैं इसके रिजल्ट के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम कार्य क्षेत्र के ऊपर ध्यान दें, कार्य, बिजनेस, जॉब, इसके मामले में थोड़ा सा हम ध्यान दें तो क्या कह सकते हैं। देखिए 10वां भाव होता है कार्य का हमारा। लग्न भी हमारे कार्य से जुड़ा हुआ है क्योंकि लग्न हम खुद ही हैं। सबसे बड़ा भाव कौन सा? लग्न। किसी का लग्न ही खराब हो तो फिर बोलते हैं ना कि लग्न और लग्नेश अगर दिक्कत में है तो बड़े बड़े राजयोग आपको दिखते तो हैं कुंडली में, पर उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो इन सब फैक्टर पर हम ध्यान देंगे तो कार्य, जॉब, इसका निकल कर आएगा हमारा। तो लग्नेश हमारा कहाँ पर है? 12वें भाव में गया। आपका लग्नेश कौन है? शनि है। शनि की 2 राशियां हैं, एक तो कुंभ और मकर, 11वीं राशि और 10वीं राशि। तो शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इसको हम 7.5 भी कह सकते हैं। जिन लोगों की राशि कुंभ है तो लग्नेश अपने से 12 गया है। तो ये क्या दिखा रहा है? तो खर्चा आपका ज्यादा रहेगा, जॉब में, कैरियर में, बिजनेस में, घर में खर्चा आपका बढ़ा रहेगा। दूसरा, फॉरेन ट्रेवल, विदेश जाना, विदेश में बसना, अब्रॉड जाना, पासपोर्ट वीजा लगना, ये सब चीजें रहेंगी। आप किसी अच्छी चीज पे खर्च करोगे, अपने काम पर भी, बिजनेस में भी, घर पर भी। और ओवरऑल हम इसको ये भी कह सकते हैं थोड़ा सा आपके छुपे शत्रु, ऑफिस पॉलिटिक्स से थोड़ा सा सावधान रहना है। लाइफ में थोड़ा मेडिटेशन, ध्यान लेकर आना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि 12वां भाव इस चीज़ का ही है। तो जितना आप पीसफुल रहोगे, जितना लाइफ में थोड़ा ध्यान, मेडिटेशन रहेगा, उतना आपकी मेटेरियलिस्टिक जो प्रॉस्पेरिटी है वो भी बढ़ने वाली है। इसके अलावा 10वें भाव का जो स्वामी मंगल है, ये 10वें भाव का स्वामी जो है ना मंगल है, आपके कार्य का स्वामी, वो एकादश में जा रहा है। मतलब आप जो एफर्ट करोगे उसका रिजल्ट निकल कर आएगा, आपकी जो मेहनत है उसका रिजल्ट मिलेगा, अच्छी बात है। पर 10वें भाव में केतु भी बैठे हुए हैं, तो केतु क्या करेंगे? केतु इज हेडलेस प्लेनेट है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप खुद ही कुछ ऐसी गलती कर दो, कुछ ऐसा बोल दो, कुछ ऐसा डिसीजन ले लो जो बहुत ज़्यादा माइंडफुल नहीं है। तो मेरी सलाह यह है कि कोई बड़ा डिसीजन ना लें इस महीने कार्य के क्षेत्र में, खास करके जो लोग जॉब में हैं, और अगर लेना भी चाहते तो एक्सपर्ट की राय लें। गणेश जी की पूजा, केतु को हम गणेश जी से जोड़ते हैं, गणेश जी की पूजा, गणेश अथर्वशीष का पाठ, गणेश जी को दूर्वा आदि चढ़ाना, कुत्ते जो होते हैं उनको खाना खिलाना, मत्स्य अवतार के दर्शन, और मछलियों को कुछ दाना वगैरह, दाना कह सकते हैं, आटे की गोली देना। अगर गणेश जी का मंदिर है तो उस पर आप झंडा, ध्वजा दान कर सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर पर भी कर सकते हैं। कारण क्या है? कारण जानना जरूरी है, ऐसे ही नहीं। केतु 10वें में बैठे हैं और स्कॉर्पियो जो राशि है, वृश्चिक जो राशि है, उसके मालिक केतु भी हैं और मंगल भी हैं, और मंगल आपके दशमेश है। तो हनुमान जी के मंदिर पर भी झंडे का दान आप कर सकते हो मंगलवार को या बुधवार को, कोई दिक्कत नहीं है। आपके कार्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। गुस्से का हल्का सा ध्यान रखना है। केतु भी अग्नि प्लैनेट है, 10वें भाव में बैठा है, तो कंपटीशन रहेगा कार्य की जगह पर, मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट करना पड़ेगा आपको। इसके साथ साथ शनि और बुध, मंगल की जब बात आई है तो इनकी दृष्टियों को भी हम लेंगे इनके रिजल्ट के साथ साथ। शनि की दृष्टियां 1, 2, 3 वाणी के भाव पर, मंगल की दृष्टि 1, 2, 3, 4
शनि की तीसरी दृष्टि, मंगल की चौथी दृष्टि वाणी के भाव पर है। अब 2 मैलेफिक्स की दृष्टि वाणी के भाव पर आएगी। सिर्फ वाणी का भाव नहीं है, ये याद करने के लिए मैंने कहा वाणी का, पर इसके साथ साथ धन का है, फैमिली का है आपका ये भाव, पीस ऑफ माइंड भी है कहीं ना कहीं, जिस चीज को आप वैल्यू करते हैं उसका भी यही भाव है। तो क्या करें भाई, शनि मंगल की दृष्टि आ गई है तो देखिए धन के मामले में एक्स्ट्रा खर्च करा सकती है, धन का सोच समझ के खर्च करना है। दूसरा, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपहु शीतल होए। मैंने लिख रखा है यहाँ पे स्मार्ट पी, ताकि मुझे याद रहे। कहने का मतलब यह है कि एक कहावत है कि स्मार्ट पर्सन जो होते हैं वो जानते हैं कि क्या बोलना है, बुद्धि होती है ना उनके पास। पर जो वाइज पर्सन होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो जानते हैं कि बोलना भी है नहीं बोलना है। तो कई बार आपको पता है भाई किसी का नेचर ऐसा है और उसने शायद वो कहीं गलत भी हो और आपको एक अच्छा आंसर आपके पास है जवाब देने के लिए, पर शायद चुप रहना ही ठीक है, वहां पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करें तो अच्छा है। और फिर कहीं ना कहीं गलती किससे नहीं होती है, गलत कौन नहीं बोलता है, कभी कभी आप भी बोलते हो। तो उस समय अगर वो आपका रिलेटिव है, अगर वो आपकी फैमिली का है, तो रिश्तों को बनाने की अहमियत ज़्यादा है, ना कि उसको जवाब दे के जीत जाने। क्या करोगे उसको झुका के या उसकी गलती को उसको एकदम याद दिला के? उससे क्या होगा, उसको भी आ जाएगा गुस्सा, वो भी कुछ आपको कह देगा, समझोगे। मतलब बात आपका भले इंटेंशन ये हो कि आप जवाब दे के उनको समझाएंगे, पर उल्टा हो जाएगा, ना वो समझेंगे ना आप समझोगे। नाव जो है वो आप जहां चाह रहे थे वहां जाने की वजह कहीं और ही निकल जाएगी। तो इस वजह से मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि वाणी को मीठा रखें और हो सके तो कहीं बार शांति है काम लें। जैसे बोलते हैं ना कि जो शांति है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कभी कभी वचनों से भी ज़्यादा, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मंगल की वजह से। मंगल शनि की दृष्टि आ रही है, धन के मामले में ख्याल रखना है और परिवार में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि परिवार में थोड़ा मतभेद, आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं। ये भाव परिवार का भी है, मतलब माता पिता भाई बहन के मामले में जहाँ तक है अच्छा है, वहाँ उनसे लाभ होने वाला है। कारण क्या है कि भाई बहन का जो घर है वो तृतीय भाव है, कम्युनिकेशन का भाव तृतीय है, और वो कहाँ गया, लाभ के भाव में। भाई बहन को भी लाभ है, भाई बहन से भी लाभ है आपको, और छोटे बड़े भाई बहन और रियल एस्टेट जमीन आदि से भी आपको लाभ होने वाला है। तो ये कैरियर में ही कहीं ना कहीं आ रहा है, थोड़ा मिक्सअप जरूर होगा क्योंकि हम हर एक ग्रह को ले रहे हैं, उसकी हर एक दृष्टि ले रहे हैं। पर यह है कि हाँ, रियल एस्टेट आदि से कम्युनिकेशन के काम में, अगर सेल्स मार्केटिंग में है तो आपको लाभ हो सकता है। खास करके अगर आपको कहीं अब्रॉड या विदेश जा रहे हैं या दूर जाना है कहीं किसी काम को लेकर, तो उसमें खर्चा तो आएगा। खर्चा क्यों आएगा, शनि बुध की तरह से, पर इनकम बढ़ेगी और उससे आपको प्रॉफिट भी आएगा, खर्चा भी होगा। ये कार्य के मामले में रहा। अगर बिजनेस पे ध्यान दें तो बिजनेस वालों के लिए ज़्यादा अच्छा है, बिजनेस के लिए ज़्यादा बढ़िया। क्यों है, गुरु की दृष्टि आ रही है, सप्तम भाव पर सीधी ना गुरु की दृष्टि है। गुरु जहाँ दृष्टि डालते हैं वहाँ तो अमृत बरसता है। तो मतलब अगर आप बिजनेस में है तो आपका जॉब, आपका जो क्लाइंट है आपको बड़े बड़े मिल सकते हैं, आपका काम बढ़ सकता है। और 13 तारीख के बाद तो खासकर आपको कोई बड़े ऑफर आ सकते हैं, क्योंकि सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे, तो बिजनेस वालों के लिए ज़्यादा बेटर है। हालांकि बिजनेस के जो कारक हैं शुक्र, वो भी एकादश में है, मतलब कि आपका तो आपका वो बोलते हैं ना कि इधर से भी लाभ उधर से भी लाभ है, वो वाली बात है। सिर्फ बुध जो है वो भी कहीं ना कहीं बिजनेस से जुड़े हैं, वो 12वें भाव में। तो वाणी का थोड़ा सा आपको सही उपयोग आपको भी करना है, क्योंकि सेकंड भाव पे दृष्टि आ रही थी और बुध जो है, जो वाणी के कारक है, वो 12वें भाव में। वाणी की वजह से थोड़ा बहुत लॉस होने का चांस बनता है, अदरवाइज कनेक्शन आपके बनेंगे, क्लाइंट आपके आएंगे, फेम आपको मिलेगी, आप जो प्रयास करेंगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। यहाँ पर ये दिखा रहा है। इसके बाद देखिए ये आ गया हमारा बिजनेस को लेकर मंगल की। ये 1 2 3 चौथी दृष्टि देख ली हमने, शनि की तीसरी। अब इनकी और दृष्टियां हैं वो भी ले लेते हैं। शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो सीधे 6ठे भाव पर पड़ेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखना, एक तो लग्नेश 12वें भाव में था, ऊपर से 6ठे भाव पर शनि की दृष्टि है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और किसी से पैसा वैसा उधार शायद लेना पड़ सकता है, थोड़ा बहुत तो ले सकते हैं, पर मंगल को ना लें तो बेटर है। हनुमान जी की पूजा करते रहें। कारण क्या है, मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो भी 6ठे भाव पर आ रही है। शनि की और मंगल की दोनों की
एक दृष्टि द्वितीय भाव पर, दूसरी छठे भाव पर। हार्ड वर्क रहेगा, मेहनत रहेगा, एफर्ट रहेगा। 2, 6, 10 ये अर्थ त्रिकोण होते हैं, दोनों पर मलेफिक्स की दृष्टि है। इन भावों में या तो मलेफिक्स बैठे या इन पर मलेफिक्स की दृष्टि हो तो कठिनाई के साथ, हार्ड वर्क के साथ व्यक्ति सफलता अर्जित करता है और अपने धन के लिए, पद प्रतिष्ठा सम्मान के लिए बहुत एफर्ट भी करता है। तो आप वो भी करोगे और एफर्ट करना जरूरी है, तभी कुछ मिलेगा, अदरवाइज कम, उतना चांस नहीं है। बिना मेहनत के मिलने वाला भी नहीं है और वैसे भी बिना मेहनत के किसी को मिला भी नहीं है। एक शेर है गालिब साहब का, तो उन्होंने तो शायद किसी और नज़रिए से कहा हो या इस वजह से भी कहा हो सकता है कि रगों में दौड़ते रहने के हम नहीं कायल, जो आँख ही से न टपका वो लहू क्या है। तो मुझे इसका ये पता नहीं क्या कहा, पर मेरी नज़र में जो आता है कि रगों में दौड़ते रहने के हम नहीं कायल, मतलब रगों में तो सभी के दौड़ता है, उसमें बड़ी बात क्या है, आँख ही से न टपका, मतलब जो अपने आप ही बाहर निकल के ना आ रहा हो। तो लहू क्या है, मतलब सपना क्या है, वो लक्ष्य क्या है, वो गोल ही क्या है जो आपको सोने ना दे, जो जिसके लिए आपके अंदर से ना आए, जिसके लिए आपको प्रयास करने से रोकना पड़े खुद को, ना कि अपने आप को धक्का मार के प्रयास कर रहे हैं, तैयारी हो ही नहीं रही है, कैसे करें, फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ है, वो बात आपके कैरेक्टर को मैच कर नहीं रही है। हाँ वो जरूरी है तो कर लीजिए, पर कुछ और ढूंढिए, कुछ और ढूंढिए जो आंख से टपके। ये याद रखने की बात है। इसके बाद देखिए मंगल की शनि की हमारी बात होगी। मंगल शनि की थोड़ी रेमेडी की भी बात कर लेते हैं। शनि महाराज के लिए हार्ड वर्क करना, मेहनत करना, बड़ों का सम्मान करना, अपंग जो लोग होते हैं, इनवैलिड जो लोग होते हैं, उनकी हेल्प करना मन से, दिल से, वृद्धों का सम्मान करना, अपने वृद्धों का भी करना। कई बार लोग बाहर वृद्धों का तो सम्मान करते हैं और घर में ही दादी बाबा नानी नानिया कुछ हैं और उनको कहते हैं भाई ये तो ऐसे हैं तो वैसे हैं, सभी ऐसे वैसे हैं, हम सब एक से ही हैं। हमको सिर्फ दूसरों के अवगुण दिखाई देते हैं, दूसरों को हम में अवगुण दिखाई देते हैं, ये अक्सर होता है। और वो तो हर कोई देख सकता है ना, दूसरों के अवगुण, गुण देखो तो बात हुई। और ये बहुत अच्छी बात है, आपके फायदे की बात है। ये स्वार्थी, परम स्वार्थी की बात है। ये जो कहते हैं ना कि सभी में प्रेम, सबसे प्रेम, जो सबसे प्रेम होगा उसकी लाइफ बड़ी इजी हो जाती है। आपकी लाइफ ही टफ इसलिए रहती है कि हर किसी से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनबन है और किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है, तो हर एक काम एक बोझ बना हुआ है। और जिसका सबसे प्रेम हो तो वो कैसे हंसी खुशी से, बच्चे होते हैं ना, क्योंकि उनका किसी से अनबन नहीं है और सब हर चीज़ में मजा कर रहे हैं। रिजल्ट ऐसा नहीं कि इससे रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट आएगा, पर लाइफ बहुत एफर्टलेस हो जाएगी, बहुत इजी हो जाएगी। और इसको समझने के लिए जो दिल से आए आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा अपने आप को। उसके लिए गीता है, उपनिषद है। तो वो ये मत समझिएगा ये सिर्फ पंडित जी लोग हैं या जो लोग बाबा जी लोग हैं उनके काम की बातें हैं, आपके भी काम की बातें हैं। कर्म योग में भी इसका महत्व है जो गीता में आम आदमी के लिए बताया गया है। खैर हम आ जाते हैं गुरु पर। अब गुरु पे आए हैं तो गुरु की थोड़ी सी बात होगी, ज्ञान की, विद्वान की बात होगी। यहाँ पर गुरु की और दृष्टियां भी देख लेंगे। पंचम भाव पर और नवम भाव पर गुरु की दृष्टि है। पंचम मतलब प्रेम, पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। प्रेम के लिए ठीक है, अच्छा है। हल्का सा ध्यान रखना है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, लड़ाई झगड़े का मतलब आकर्षण होगा, आपस में अच्छे फ्रेंड्स भी मिल सकते हैं, अच्छी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी मिल सकती है, नॉलेजेबल मिलेगा। पर आप ही का या उनका कोई गुस्सा या कोई ऐसी बात अधैर्यता कारण बन सकती है। तो अगर आपने गुस्सा, अधैर्यता, जल्दबाजी को थोड़ा सा कंट्रोल में रखा तो बहुत बढ़िया महीना है प्रेमियों के लिए भी। शादी विवाह के लिए भी बहुत अच्छा है, मैरिज के लिए बहुत अच्छा है, रिश्ते आदि आने के लिए बहुत बढ़िया महीना है, क्योंकि गुरु की दृष्टि सप्तम पे पड़ रही है। बिजनेस तो फैलेगा ही आपका, बिजनेस के बारे में हम बात कर चुके हैं। और नवम भाव विदेश यात्रा के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, खासकर तीर्थ यात्रा के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, अध्यात्म के लिए, ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए, विजडम के लिए बहुत अच्छा महीना है। और बढ़ाना है तो क्या करें, गुरु को बढ़ाइए। गुरु को कैसे बढ़ा सकते हैं, ज्ञान है, गुरु मतलब ज्ञान। और जिसको ज्ञान है वो उस ज्ञान रूपी नौका में बैठकर, कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर एक बार ज्ञान हो गया तो पार हो सकता है। क्योंकि ज्ञान होने के बाद वो सारे पाप और खुद ब खुद धुल जाएंगे, क्योंकि वो समझ जाएगा, वो मिल जाएगा उस ईश्वर में जिसका वो अंश है। मिल क्या जाएगा, मिला ही हुआ है, पर उसका ज्ञान नहीं है ना।
और वो अज्ञान ही उसको अलग रखता है, इसी वजह से उसको रिजल्ट मिलता है। पर जब उसके ज्ञान में बात आएगी तो पहले ही मिला हुआ ईश्वर में, वो तुरंत ही मिल जाएगा, तुरंत ही मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। वो ज्ञान कहाँ से मिल सकता है? गीता है, उपनिषद है, उनको पढ़ना, समझना, जीवन में उतारना। एक बार में समझ में ना भी आए, ऐसा पॉसिबल है, तो उसको लगातार समझने की कोशिश करना। और जो विद्वान लोग हैं, विवेकानंद हुए हैं आपके, और बहुत सारे, उनकी जो लिटरेचर है उसको पढ़ने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। उपनिषद बहुत कमाल के हैं, तो उससे गुरु आपके और स्ट्रांग होंगे। बाकी ज्योतिषी उपाय तो हैं ही, ओम ओम ग्राम ग्रीम गुरुम सह गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः। अपने गुरुओं की रेस्पेक्ट करना, इज्जत करना। गाय को आप लोई वगैरह, लोई मतलब आटे का जो होता है उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला के दे सकते हैं गाय माता को। केसर का तिलक लगाना, ये सब आपके उपाय हैं। केसर का तिलक लगाना, केले आदि का दान करना, केले आदि का, और कोशिश करें जिसको आवश्यकता है उसको दान करें। पंडित जी को भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये गुरु का हो गया, आपका शनि हो गए, हमारे मंगल हो गए, गुरु हो गए, साथ में हम कैरियर बिजनेस हो गया। प्रेम पे आ जाते हैं। प्रेम की बात में हमने इतना तो ध्यान रखा ही है कि महीने में ठीक है, प्रेम के लिए ठीक है, पर 13 तारीख के बाद थोड़ा सा ईगोकार है, गुस्से का है। कारण क्या है? सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे, सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे। सप्तमेश सूर्य है, उससे पहले वो 12वें भाव में रहेगा, तो आपका स्पाउस या आपके प्रेम पर आपका थोड़ा खर्चा रह सकता है। आपका स्पाउस, पति पत्नी, थोड़ा बाहर घूमने का प्लानिंग आपका बन सकता है 13 तारीख से पहले। 13 तारीख के बाद आपका स्पाउस में या आपके पति पत्नी में थोड़ा सा ईगो रह सकता है। वो चाह सकता है कि आप उसकी तरह से कुछ चीजें करें, कर लीजिएगा। अंतर क्या है? नाम का ही तो अंतर है, आप में उनमें अंतर ही क्या है? आप सोचिए, सिर्फ नाम का अंतर है। मतलब अगर आपको नाम कहाँ से आया? बाहर से आया, आपने तो अपना नाम रखा नहीं है, तो नाम का भी अंतर नहीं है, वो भी उधार का ही है। तो सब एक ही तो है, वही ईश्वर वहाँ है, वही ईश्वर यहाँ है। अब इस बॉडी का ही इतना डिफरेंस मान रहे हो, तो ये तो 5 तत्व की बनी हुई है। तो इन सब बातों को आप गहराई से जानोगे तो आपके मन में प्रेम आएगा उभर के, सभी के लिए। और अगर वो रहा तो फिर आप छोटी मोटी बातों को तो ऐसे ही इग्नोर करना सीख जाओगे। और कभी करोगे भी ना तो दिखाने के लिए करना पड़ता है, बच्चों को थोड़ा बहुत डांटना पड़ता है कभी इस तरह से, पर रियल में अंदर से जो है मानव मात्र के लिए आपके अंदर प्रेम रहेगा। और इस चीज को अगर समझ गए तो फिर आपके रिश्तों में सुधार अवश्य आएगा, आपकी तरफ से तो आ ही जाएगा। इसके बाद देखिए, हम बात कर लेते हैं, सूर्य की हमने बात कर ली, बुध की बात करते हैं, बुध ग्रह की बात करते हैं, जो कि पंचमेश है और आपका अष्टमेश है। इससे क्या होगा? पंचमेश और अष्टमेश से शिक्षा के बारे में बात हो जाएगी आपकी। पंचम भाव शिक्षा से, प्रेम से जुड़ा है, 12th में जा रहा है। मतलब आपके बच्चे एक तो बाहर पढ़ने जा सकते हैं या आप बाहर पढ़ने जा सकते हो। शिक्षा के मामले में ओवरऑल अच्छा है, पर थोड़ा वाणी का ख्याल रखना है। मतलब अगर कहीं इंटरव्यू वगैरह है तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। अगर राइटिंग का है, कुछ पेपर वगैरह है, तो उसमें आप बहुत अच्छा कर पाओगे, क्योंकि गुरु जो है, गुरु की दृष्टि आ रही है, और गुरु जो है पंचम भाव के कारक होते हैं, उसी भाव पर कारक की दृष्टि आ रही है, बढ़िया है। मंगल की दृष्टि आ रही है, तो मंगल तृतीय भाव और दशम के मालिक हैं। हार्ड वर्क करोगे, मेहनत करोगे आप, और तो आपको रिजल्ट आएगा। ऐसे तो नहीं आने वाला, पर पढ़ाई लिखाई के लिए ठीक है। वाणी का हल्का सा ख्याल रखना है, बाहर जाने का योग यहाँ पर बनता है। अष्टमेश का 12वें भाव में जाना, ये भी एक विपरीत राजयोग है। इसको हम सरल नाम का विपरीत राजयोग बोलते हैं। मतलब कोई ऐसी अनहोनी कहीं नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे कोई ऐसी बात हो सकती है जिसको आपको पता नहीं है, पर वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। अचानक से कभी कभी कोई लाभ हो जाता है ना, कि आप तो सोच रहे थे ये काम होगा, वो तो नहीं हुआ, पर दूसरा हो गया जिसका सोचा भी नहीं था। उस तरह से वो ठीक है, आपका अच्छा है। बुध का वहां पे जाना कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए, गुरु की हम बात कर चुके हैं, धन आएगा। मंगल की बात कर लेते हैं, अलग अलग से भाव के साथ साथ ग्रहों की भी बात कर लेते हैं। तृतीय भाव का स्वामी लाभ में, मतलब कम्युनिकेशन से, भाई से लाभ होने वाला है। इसके अलावा दशम से, मतलब कार्य से, पद से, प्रतिष्ठा से, सम्मान से आपको लाभ होने वाला है। शुक्र जो भाग्य के स्वामी है, चतुर्थ के स्वामी है, कहाँ जा रहे हैं? एकादश में जा रहे हैं। रियल एस्टेट से, जमीन से लाभ होगा, माता से लाभ होगा, हायर एजुकेशन से आपको लाभ होने वाला है। आपकी शिक्षा आपके काम आने वाली है। अगर आपने कोई हायर एजुकेशन ली है और आप किसी इंटरव्यू वगैरह के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए, उससे आपको लाभ हो सकता है, इस चीज का है। शुक्र मंगल साथ में होकर आकर्षण को तो बढ़ाएंगे, पर थोड़ा सा खटपट भी करा देते हैं। और शुक्र मंगल यहाँ रहेंगे तो क्या बढ़ाएंगे? कामनाएं बहुत बढ़ा देंगे आपकी लाइफ में। आपका सपना बहुत बड़ा हो जाएगा, आप कुछ चाहोगे अचीव करना लाइफ में। और आपके जो फ्रेंड्स हैं, सर्किल बढ़ने वाला है,
फीमेल्स की तरफ से भी मेल्स भी, मतलब आपके फीमेल फ्रेंड भी बढ़ने वाले हैं, मेल फ्रेंड भी बढ़ने वाले हैं, और दोनों से ही आपको लाभ होने वाला है। जैसे किसी किसी महीने में होता है कि फीमेल से लाभ है, इस महीने में दोनों से लाभ है आपको। क्रिएटिविटी से भी लाभ है, अगर आप क्रिएटिविटी में हो, आप कह सकते हो गायक हो, आप कलाकार हो, आप होटल का काम है, आपका वेडिंग से रिलेटेड कुछ काम है, आप किसी तरह के डिजाइनर हो, और या फिर आप रियल एस्टेट में हो, आप इंजीनियर हो, आपका लॉजिकल काम है, आप मैथमेटिशियन काम है, आप किसी इंस्ट्रूमेंट आदि से, अग्नि आदि से जुड़ा काम है, आप आर्मी में, फोर्स में हो, आप स्पोर्ट्स में हो, तो वो सब चीज़ों से आपको लाभ होने वाला है, क्योंकि शुक्र मंगल दोनों ही लाभ के भाव में बैठे हुए हैं। इसके बाद देखिए सारे ग्रह हमने देख लिए, राहु केतु की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा तो बात करनी होगी। मन में थोड़ी उदासी राहु रख सकते हैं, अगर राहु की दशा महादशा है तो, गुरु की है तो नहीं, तो उतना खास दिक्कत नहीं आएगी, पर अगर राहु की है तो थोड़ा सा हाँ, और माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखना है। काम के क्षेत्र में भी थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन रहेगा, सफलता मिलेगी, लाभ भी होगा, पर डिससेटिस्फैक्शन रहेगा। उसके चलते आप ऐसे ही कुछ निर्णय मत ले लेना कि यार मजा नहीं आ रहा, और बिना जाने पूछे ही एकदम कुछ इस तरह का जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि केतु दशम में बैठे हैं और निर्णय दिलवा सकते हैं। आई हैव लिखा है मैंने यहाँ से, कहने का मतलब है आई हैव टू, आई प्रेफर टू। कुछ लोग होते हैं वो हर बात में ना कहते हैं और कोई रास्ता ही नहीं था, आई हैव टू, मुझे करना पड़ा, या फिर इस बॉस की वजह से हो गया, दूसरे की वजह से हो गया। तो ये लोग ना मजबूर लोग होते हैं। ये लोग, आपको ये नहीं बनना है, आपको लाइफ में बनना है कि मैंने ये डिसाइड किया, मैंने ये निर्णय लिया, आई प्रीफर टू। आई हैव टू मतलब क्या, आप कुछ कोई वो तो नहीं हो, नौकर तो नहीं हो कि आप मजबूर हो करने के लिए। आप लाइफ में चॉइस कीजिए और उस पर आगे बढ़िए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लीजिए। क्योंकि अगर आपने सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों के ऊपर कर दी कि भाई ये देश ऐसा है तो मैं इस वजह इस चीज़ के लिए मजबूर हूँ, मेरा हस्बैंड ऐसा है तो मैं इस चीज़ के लिए मजबूर हूँ, मेरी वाइफ ऐसी है तो मैं इस चीज़ के लिए मजबूर हूँ, आई हैव टू, आई हैव टू, तो फिर आपके लिए तो कुछ करने को ही नहीं बचा ना, सब कुछ तो वही डिसाइड कर देंगे। तो आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, अपने आप एक रास्ता बनाना पड़ेगा। उससे क्या होगा, क्योंकि दसम भाव की बात चल रही ना, पद प्रतिष्ठा सम्मान, उसका और कोई रास्ता नहीं है। ग्रह भी आपकी किस्मत तभी बदल सकते हैं, तब आप भी कुछ एफर्ट करो। इसका जीरा सादा एग्जाम्पल अभी भी आपके सामने है। दुनिया में बहुत सारे देश हैं, तो कुछ देश ऐसे हैं वहां पर अक्सर लोग गरीब हैं, तो क्या उनके राजयोग क्या खत्म हो गए क्या? या ऐसे हैं जहां पर बहुत क्राइम है, तो वहां क्या सबकी कुंडली में हर समय राहु केतु की दशा चलती रहती है क्या? सोचने वाली बातें हैं। ओपन योर माइंड कि सब कुंडली डिसाइड नहीं कर रही है, ऐसा क्यों हो रहा है वहां पे सब, क्योंकि वहां उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया, लड़कियां भी सेफ घूम रही हैं। और कहीं पे भाई बड़ी दिक्कत है लड़कियों को, कहीं लड़कों को दिक्कत हो सकती है, कहीं दूसरी दिक्कत है, पर समझने की बात है, सब कुछ कुंडली डिसाइड नहीं कर रही है, क्योंकि कुंडली वहां भी ऐसी है। हम कुछ भी कर सकते हैं, बना सकते हैं। हाँ, समय लगता है और सारे लोग एक साथ तो नहीं बदल सकते, पर खुद से तो शुरुआत कीजिए। एक से ही शुरुआत हो सकती है ना, तो आप कीजिए उस शुरुआत को। तो ये दसम भाव की बात आ गई। दसम भाव में केतु की हम रेमेडी ऑलरेडी बता चुके हैं। राहु के लिए चौथे भाव में अगर राहु की है तो माँ दुर्गा की पूजा, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा अहंकार ये आपके अंडर में होनी चाहिए। मतलब किसी ने गुस्सा किया, आप भी गुस्से में आ गए, कितने डिपेंडेंट हो गए आप दूसरे पर। किसी ने आपकी तारीफ की, आप हंस दिए, तो आप तो बड़े कमजोर व्यक्ति हो गए ना। तो राहु जिसका अच्छा है, मतलब वो समझता है बातों को, दूसरों के जो इमोशंस हैं उनसे वो इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं हो जाता। अपना गुस्सा करने का मन है तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ये जरूरी है। इसके साथ साथ सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल देना, माँ दुर्गा की पूजा करना और आपका भगवान शिव की पूजा करना, भैरव जी की पूजा करना बहुत अच्छा है। और चितकबरे रंग की चीज़ों का दान करना बहुत बढ़िया है। राहु के लिए बिल्लियों को खाना खिलाना भी ठीक है, और कुत्तों को हम केतु के लिए खिलाते हैं। तो ये हो गए सारे ग्रह हमारे। अब आ जाते हैं इस महीने के त्योहार। त्योहार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको हमारी जड़ों से जोड़ते हैं। इन त्योहारों की कहानियों को पढ़ना चाहिए, इससे जो शिक्षाएं मिलती हैं उसको जीवन में उतारना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, तब आपको इसका असली रिजल्ट मिलेगा। 1 तारीख को अमावस्या है, पितरों को याद करके, अपने पूर्वजों को ध्यान में रख के उनके लिए कुछ दान करना, उनके लिए ध्यान करना, गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना, मंत्र आदि के लिए बहुत अच्छा है। ये किस कुंडली में कुछ इस तरह का श्रापित योग वगैरह है, तब भी अमावस्या का जो व्रत है बहुत बढ़िया है। 5 तारीख की बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती जो कि ज्ञान की स्वरूप हैं, जो कि म्यूजिक को, ताल को दिखाने वाली हैं, और ताल ही है ये सब, म्यूजिक, रिदम,
उसकी वजह से ही संसार चल रहा है। तो माँ सरस्वती की पूजा है, बसंत पंचमी की आपको बहुत बहुत बधाई हो। 12 फरवरी और 17 फरवरी को आपका एकादशी है। जो भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है ये। इन व्रत रखने के साथ साथ स्टोरी को पढ़ें, कहानी को पढ़ें, उससे मिली शिक्षा को जीवन में वास्तव में उतारें। 13 और 18 तारीख को प्रदोष व्रत है। चिदानंद रूपा शिवोहम मन बुद्धि अहंकार चित्तानी ना हम, न मन हूं, न बुद्धि हूं, न चित्त हूं, न अहंकार हूं, कुछ भी नहीं हूं। फिर क्या हूं? चिदानंद रूपा शिवोहम, आनंद स्वरूप है, हमेशा जो आनंद स्वरूप है, हर किसी का जो आधार है, जो दो नहीं है, एक है ऐसा भी नहीं है, अद्वैत, दो नहीं है, गिनती थोड़े ना है, ईंट थोड़े ना है कि एक है या दो है, ईश्वर है भाई। आप उसे ना तो फिगर में मान सकते हो, ना साइज में जांच सकते हो, ईश्वर है वो। तो जो अद्वैत है, जो दो नहीं है, वो ही मैं हूँ, जो हर जगह है, जो हर किसी का आधार है, जो दिखता है उसका भी, जो नहीं दिखता है उसका भी, वो ही जो शिव है वही मैं हूँ। मैं हूँ मतलब मैं ही नहीं हूँ, हर जगह हूँ। ये नहीं कि हम ब्रह्मास्मि घमंड में आ गए, ये सिर्फ कहने का मतलब ब्रह्मांड में हर जगह आप ही हो भाई। ये जो भ्रम है हमारा कि मैं यहीं पर हूँ, वहां भी मैं ही हूँ, तो उसका भी सम्मान करो। इसके बाद 20 तारीख को संकष्टी है, 13 तारीख को कुंभ संक्रांति है, सूर्य कुंभ राशि में जा रहे हैं, और 16 तारीख को माघा पूर्णिमा है। तो ये इस महीने के त्योहार हो गए। मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा, इससे कुछ सीखने को भी शायद आपको मिला हो। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं। घंटी वाला जो बटन है वो दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको बना के रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इससे पहले मैं पूछूंगा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया इंस्टाग्राम आदि का, तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।